पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है बौद्ध धर्म के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या पढ़ने वाले हम लोग, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में लिखेंगे। महात्मा बुद्ध का शिक्षा। तो देखो महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दिए हैं। पहला शिक्षा तो दिए हैं क्या, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए हैं। पहला क्या बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा उन्होंने आर्य सत्य के बारे में कहे हैं। किसके बारे में कहे हैं, आर्य सत्य के बारे में लिखेंगे, आर्य सत्य के बारे में बताए हैं। और लास्ट बताएं किसके बारे में, तो उपदेश कह सकते हो, सिद्धांत कह सकते हो, इन्होंने दिए हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो है 8 अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। आर्य सत्य की बात करें तो 4 आर्य सत्य होते हैं, और उपदेश की बात करें तो उपदेश कितने हैं, तो 10 उपदेश दिए हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। ठीक है, तो अष्टांगिक देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है, अष्ट का मतलब होता है 8, अष्ट का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो याद रखोगे, सबसे पहले ये समझना है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, तो अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है ये है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। एग्जाम में अभी कई बार क्वेश्चन आता है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। चलिए देखिए पहला क्या है, पहला है आपका समयक दृष्टि है, दूसरा है समयक कर्म, और तीसरा की अगर बात करें तो समयक आचरण, चौथा आपका है समयक संकल्प, पांचवा की बात करें तो समयक वाक है। ठीक है, छठा नंबर में समयक व्यायाम है, और सातवां में समयक स्मृति है, और लास्ट जो है आपका वो क्या है, समयक समाधि है। तो ये थी क्या, ये अष्टांगिक मार्ग है। ये क्या है जी, अष्टांगिक मार्ग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्य सत्य के बारे में। तो आर्य सत्य कितने दिए थे उन्होंने, तो आर्य सत्य जो दिए थे 4 दिए थे। कितने आर्य सत्य दिए थे, 4 दिए थे। ठीक है, चलो चारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला उन्होंने बताया था क्या, कि संसार में दुख ही दुख है। उन्होंने क्या कहे थे, पहला उन्होंने बताए थे कि संसार में क्या है जी, संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। ठीक है, उन्होंने बताया क्या कि संसार में जो है वो दुख ही दुख है। समझ में आ गया। दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि दुख की जननी, यानी दुख की जननी, दुख की जननी, दुख की जननी तृष्णा है। कौन है, तृष्णा है, तृष्णा है। जननी मतलब कि हमारे अंदर जो दुख आता है, हमारे अंदर जो दुख की जन्म होती है वो किसके कारण होती है, तो तृष्णा के कारण होती है। किसके कारण होती है, तो तृष्णा के कारण। अब यहाँ पे समझते हैं कि तृष्णा क्या होता है। तो तृष्णा का मतलब होता है क्या, किसी चीज की आकांक्षा रखना, यानी किसी चीज की इच्छा रखना। समझ में आ गया। तो ये होता है तृष्णा का अर्थ। मतलब आप कह सकते हो किसी चीज के लिए लालसा रखना, ये क्या कहलाता है, तृष्णा का अर्थ कहलाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग पढ़ते, पहला क्या पढ़े कि संसार में दुख ही दुख है, दूसरा पढ़े दुख की जननी तृष्णा है, कि तृष्णा के नाश से ही, यानी तृष्णा के नाश से ही, तृष्णा के नाश से ही दुख का नाश होता है, दुख का नाश होता है। चौथा बात मैंने पढ़ा था, तृष्णा का नाश, तृष्णा का नाश, तृष्णा का नाश, तृष्णा का नाश अष्टांगिक मार्ग से संभव है। किस मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग से संभव है। महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश है। कितने उपदेश हैं, 10 उपदेश है। ठीक है, चलिए पहला उपदेश को देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के कितने उपदेश हैं, तो 10 उपदेश। कितने उपदेश हैं, 10। पहला उपदेश के बारे में देखते हैं। तो पहला हो जाएगा सत्य, पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
8वां की अगर बात करें तो 8वां होता है असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का त्याग, असमय भोजन का त्याग होता है, ठीक है। उसके बाद 9वां की बात कर ले। 9वां की अगर बात करें तो 9वां क्या होता है, कामनी कांचन का त्याग। कामनी कांचन का त्याग। और लास्ट होता है कोमल शस्या का त्याग। कोमल शस्या का त्याग। ये टोटल जो है महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश है। कितने उपदेश है? 10 उपदेश है। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से उपदेश हैं। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, 5वां है ब्रह्मचर्य, 6ठा की बात कर ले तो सुगंधित पदार्थों का त्याग या सुगंधित वस्तुओं का त्याग, और 6ठा नंबर में है कि नृत्य गान का त्याग करना चाहिए और समय भोजन का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। 9वां की अगर बात देखते हैं तो कामनी कांचन का त्याग होता है और लास्ट 10वां जो होता है क्या होता है, कोमल शस्या का त्याग होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।